जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जिदे अंग संग प्रभ है, ओनु फेर किसदा डर। सतनाम श्री वाहे गुरु। अनंतम शुकराना गुरु जी। तो भाई ये एक खूबसूरत सा शब्द है। एक बहुत सुंदर सी इनमें जो लाइन है ना कि जिदे अंग संग प्रभ है और फेर किसदा डर, ये हम सबके दिल के बहुत करीब है और इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही समाधि दिवस आ रहा है गुरु जी का, तो उसके ऊपर बहुत ही ज़रूरी मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही सारी आपकी कन्फ्यूज़न दूर होंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखो और हम ज़्यादा टाइम ना लेते आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, सारी खूबसूरत सी संगत, सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार। जिस भी कॉर्नर पे आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हमेशा हंसते वसते रहो और खुश रहो, खुश रहने दो, लोगों की खुशियों का रीज़न बनो। तो अभी जैसे मैंने खूबसूरत शब्द की लाइन आप लोगों के साथ शेयर करी कि जिदे अंग संग प्रभ है, उन फेर किसदा डर। सतनाम श्री वाहे गुरु। तो ये एक ऐसा शब्द है जो संगत के दिल के बहुत करीब है एंड बहुत सारी यादें हैं इसके साथ। तो मतलब अकॉर्डिंग टू दी सत्संग्स, पुरानी संगत के अगर हम सत्संग सुने हैं तो उनके हिसाब से हमें पता लगता है कि ये एक ऐसा शब्द है जब गुरुजी ने अपनी फिज़िकल फॉर्म को त्यागा था, मीन्स अपने चोले को छोड़ा था सिर्फ, तब गुरुजी ने उससे जस्ट एक रात पहले पूरा टाइम लाइक मोर देन 100 टाइम्स गुरुजी ने इस शब्द को कंटिन्यूसली लूप मोड पे सुना था, कंटिन्यूसली इसे चलाया था विदाउट ब्रेक। तो ये वो वाला ही शब्द है जगदीश सिंह जी का कि जिदे अंग संग प्रभ है, उनु फेर किसदा डर। तो गुरु जी ये बात हम सबको बताना चाहते हैं, बता कर गए तो कहीं नहीं है खैर, बट फिर भी एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया गुरु जी ने हमें कि जिदे अंग संग प्रभ है, उनु फेर किसदा डर। के मतलब एक साफ सीधी, इस पे कोई कंफ्यूज्ड होने वाली बात नहीं है और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि गुरुजी कहीं भी नहीं गए। गुरुजी हमेशा हमारे दिलों में है, हमारे घरों में है, हमारे अंदर है, हमारे बड़े मंदिर में है, हमारे हर स्वरूप के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं। और अगर यकीन नहीं है तो सत्संग करो, अगर यकीन नहीं है तो गुरुजी को इनवाइट करो, अगर यकीन नहीं है तो गुरुजी से अरदास करके देखो, डेफिनेटली आपकी बात पूरी होगी अगर वो जायज़ होगी, डेफिनेटली अरदास कबूल होगी अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी। तो गुरुजी ज़रूर आपके घर आएंगे। वो कहते हैं ना, सतगुरु आवणगे फिर आप आवणगे। तो गुरु जी साडी कुटिया विच जरूर पैर धरनगे, साडी कुटिया विच जरूर आउणगे ते गुरु जी अपनी संगत नूं खूब ब्लेस कराएंगे। एंड 31 मई, तो 31 मई 2007 2007 31 मई गुरु जी ने जब समाधि ली थी। और कई बार ऐसा होता है कि मैं इंसान की बात करने का तरीका देखता हूँ कि किस तरीके से इसने क्वेश्चन पूछा है। कई लोग पूछते हैं, कई बार फ्रेंड्स पूछ लेते हैं कि ये जो गुरुजी हैं ये है या नहीं। मेरे को अगर लगता है कि उसको इंटरेस्ट है तब मैं उसे अपनी मतलब गुरुजी की पूरी कहानी सुनाता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको बताता हूँ कि यस, ही इज़ अलाइव। गुरुजी ज़िंदा हैं, बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं। और सिर्फ बड़े मंदिर में नहीं, जब हम सत्संग करते हैं तो हम सभी के घर गुरुजी आते हैं, तब वो कहते हैं अरे वाह अच्छा, जय गुरुजी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मिसगाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सबको झूठ बता रहा हूँ, बट ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बताना ज़रूरी है कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, गुरुजी हमेशा अपनी संगत के अंग संग है, कहीं नहीं गए गुरुजी, है ना। वो तो सिर्फ एक ऐसा कहते हैं ना कि एक रात थी, एक काली रात थी, वो आई चली गई, अंधेरा हुआ और रोशनी आ गई पूरी दुनिया में दोबारा। और गुरुजी कहीं नहीं गए, इस बात पे यकीन तो हम सभी को करना होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी आ रहे हैं कि इस बार मतलब इस महीने में गुरुजी के सामने डांस ना करो सत्संग में और ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करो। एक मेरे से संगत ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, राधिका आंटी ने, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि
गुरुजी के सामने मुझे डांस करना पसंद है, तो क्या मैं नाचूँ या नहीं? तो देखो, सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप नाच रहे हो गुरुजी के आगे पर्सनली, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। नाच रहे हो, गा रहे हो, आप अपने गुरु को किस तरीके से भी प्यार कर सकते हो, किसी तरीके से भी आप गुरुजी के साथ कनेक्शन बना सकते हो। दिखावा नहीं होना चाहिए उसमें। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे को बोलते हुए अजीब लगता है और सुनते हुए भी आपको अजीब लगता होगा, दिखावा वगैरह, बट हाँ, वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और कोई किसी को जज भी नहीं कर सकता कि तुम दिखावा कर रहे हो, तुम कर रहे हो, वो इंसान खुद ही जानता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आज का जो मेन बात है कि गुरुजी के साथ सामने नाचना या नहीं नाचना। तो देखो, आप गुरुजी के साथ सामने नाच सकते हो। अगर आप अकेले हो, अपने घर में हो, तो आप गुरुजी को किसी तरीके से भी प्यार कर सकते हो। बट जो आजकल मैसेजेस आ रहे हैं कि सत्संग में मत नाचो, ये गुरुजी का समाधि मंत्र है, तो इसके ऊपर मैं बात बता दूं कि समाधि दिवस और नाचने से कोई भी एक कनेक्शन नहीं है। बट अगर बात बन रही है कि हम नाच रहे हैं सत्संग में, तो वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है संगत जी, ठीक नहीं है। और ये मैं नहीं जानता इसका रीज़न क्या है, ये गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि कितने सारे सेवादार होते हैं हर जगह, मतलब सेवादार अलग तरीके के होते हैं दो, एक बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एक बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हर चीज़ मेंटेन करते हैं सेवादार। एक महीने में अगर 10 सत्संग हो रहे हैं, तो 10 में से सिर्फ 2 या 3 सत्संग ऐसे होते हैं जहाँ गुरुजी डांस करवाना चाहते हैं, वरना वो 3 भी नहीं होंगे। 10 के 10 सत्संग की तरह से ही होंगे। सत्संग की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि जब भी संगत सत्संग में नाचती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि गुरुजी खुद ही नचा रहे हैं। बट आजकल पता नहीं कैसी दौड़ चली हुई है, कैसी भागम भाग हुई है, और सब अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, पता नहीं क्यों। काफ़ी सत्संग देखे हैं जहाँ कोई ऐसा नाचने वाला माहौल नहीं है, बट फिर भी नाच रहे हैं, जिसका कोई रीज़न नहीं है। कुछ रीज़न्स हैं जिन पे आप, कुछ ओकेशंस हैं जिन पे आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, लाइक किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई, देखो सत्संग जब भी होता है तो कोई ना कोई खुशी होती है, उसी के बिहाफ पे, उसी के रीज़न पे हम खुशी में शुक्राना करते हैं। बट हर बार नाचना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नाचना है तो गुरुजी अपने आप नचाएंगे आपको, बाकी आपको अपने आप नाचना नहीं है कभी भी संगत जी। अपने टाइम पे क्या होता था, मतलब बहुत टाइम पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब गुरुजी दरबार लगा कर बैठा करते थे, तो गुरुजी संगत को उठा कर नचा देते थे। कभी नहीं देखा होगा आपने किसी भी वीडियो में कि गुरुजी बैठे हैं सब नाच रहे हैं, नहीं। ऐसे रूल्स का उल्लंघन, ऐसे रूल्स कभी नहीं तोड़े गए, ऐसे रूल्स ब्रेक नहीं करे गए। कुछ मर्यादाएं हैं जो गुरुजी के सामने रखी हैं, सभी संगत ने मेंटेन करी हुई है, और आजकल वो ख़राब हो रही है। तो गुरुजी ना अपने आप चूज़ करते थे कि हाँ जी तुसी खड़े हो जाओ, आंटी अंकल, और जिस भी नाम से गुरुजी बुलाया करते थे उनको अपने आप खड़ा करते थे कि अब तुम नाचो। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, उसके पीछे देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड दिस कि नाचना गाना। एक तो गुरुजी कलाकारों को बड़ा प्यार करते थे, बड़े रिस्पेक्ट करते थे, एंड जिस भी संगत को नचाते थे ना, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि उसका ना गुरुजी एक्सरे करते थे, गुरुजी एक्सरे करते थे उसकी बॉडी का, नाचते हुए उसको ठीक कर देते थे। मानो या ना मानो आपके ऊपर है, बट ये बात बिल्कुल सच है। एक बहुत पुराना सत्संग है कि एक आंटी को ना पैरों में बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और सत्संग में ऐसा माहौल बना हुआ था। सत्संग के बीच में नहीं बनता है माहौल कभी भी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ना आज बनता और ना ही कल बनता था, कल नहीं बनता था, दैट्स वाई हमें आज भी इस चीज़ को फॉलो करना है। सत्संग के 2 घंटे आपको नो मोबाइल फ़ोन, नो फैमिली, नो रिलेशन, नथिंग एट ऑल, आपको इन सब चीज़ों को भूल जाना है बिल्कुल। अब पहले की मैं बात बताऊं, जब गुरुजी दरबार लगाते थे, तो जब सब कुछ क्लियर हो जाता था ना, सत्संग हो गया, ध्यान लगा लिया सबने, उसके बाद जब माहौल बनता था, फंक्शन वगैरह टाइम की बात बता रहा हूँ, तब गुरुजी ने, मतलब एक बार एक आंटी को उठाया था डांस करने, उनके पैर में प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने नचाया, नाचते नाचते शी रियलाइज्ड कि मेरा पैर ठीक हो गया, शुक्राना गुरुजी। इस तरीके का सत्संग था कि उनको पहले प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने नचाया, वो कैसे तैसे नाचने के लिए खड़ी हुई, थोड़ी देर बाद उनका पैर ठीक हो गया। तो इससे बड़ी गुरुजी की कोई
दात नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। आज भी गुरुजी को नचाना होता है तो गुरुजी के पास अपना रीज़न है कि किसकी बीमारी मेरे को नचवाने से ठीक करनी है, तो उसको गुरुजी नचवाया करते हैं आज भी। तो रूल ब्रेक हमें किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है संगत जी। और गुरुजी का महासमाधि दिवस है, नाचना नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि सत्संग में हमेशा नहीं नाचा जाता, कभी-कभार कोई खुशियाँ होती है, ओकेशन है, कुछ शादी पार्टी का सत्संग कर रहे हो, एनिवर्सरी, बर्थडे, बहुत बड़ी खुशियाँ हैं, तब आप सत्संग के बाद नाचो थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी अगर आप पर्सनली डांस कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ को मैं गुरुजी की समाधि दिवस के साथ नहीं जोड़ूँगा कि आप मत नाचो क्योंकि गुरुजी का समाधि दिवस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। आप खा रहे हो, आप सांस ले रहे हो, यू नो आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आप यू आर वॉचिंग टीवीज़ एंड मूवीज़ देख रहे हो, बाहर जा रहे हो, है ना, आप इंजॉय कर रहे हो। तो गुरुजी के आगे क्यों रिस्ट्रिक्शन, हम आते ही क्यों हम रोना शुरू कर दें कि गुरुजी समाधि दिवस है, किस बात का। गुरुजी गए थे, ठीक है, समझ आता है, एंड हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सारी पुरानी संगत की। मैं तो दिल से बताता हूँ कि उस टाइम पे अगर मैं देखता ना कि ऐसा कुछ हो रहा है गुरुजी के साथ, तो आज मैं गुरुजी से नहीं कनेक्टेड होता, क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी को अपने आँखों के आगे से जाता हुआ देख कर और उसके साथ फिर दोबारा वही प्यार, वही कनेक्शन बनाना। तो ये सिर्फ गुरुजी ने ही बख्शा हुआ है, ये प्यार ना गुरुजी ने ही संगत को दिखाया हुआ है, पुरानी संगत को इतना ब्लेस्ड करा हुआ है गुरुजी ने कि देखो मैं कहीं नहीं गया। तो इसलिए आज वो कनेक्टेड है, आज उनकी फैमिली कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहेंगे हमेशा गुरुजी के साथ। तो पुरानी संगत को सैल्यूट है दिल से, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और गुरुजी ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखे। हम लोगों ने तो मतलब गुरुजी को इसी तरीके से देखा ना जैसे सारी संगत है नई जुड़े हुए जैसे। तो हम लोगों के लिए यकीन करना बहुत ज़रूरी है, बट अगर उस टाइम पे हम होते तो आज बहुत मुश्किल होता। हम बड़े मज़े से बोलेंगे कि अरे नहीं हम तो कर लेते, बट नहीं संगत जी, ये बहुत मुश्किल बात है। तो अगर आप अकेले में डांस करते हो, गुरुजी के साथ गाते हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सत्संग के रूल्स हमें बनाकर चलने ताकि सभी संगत फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से सीख कर चीज़ें फैलती हैं, है ना। अगर हम एक तालाब में गंदी मच्छी डाल दें, वो सारी मछलियों को ख़राब कर देती हैं। ये एक एग्जांपल है। उसी तरीके से अब जैसे आप सत्संग में जा रहे हो, आप सत्संग में कोई आपको सेवा मिली है या आप कुछ काम बता रहे हो, तो उसको अगर आप गलत करोगे, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे, तो वो फैल जाएगी पूरे में, और फिर हम उस गलत चीज़ को नहीं रोक पाएंगे, है ना। फिर उंगलियां उठाने का लोगों को मौका मिलेगा कि ये तो ऐसे हैं, ये वैसे करते हैं, ये ऐसे। तो नहीं, हमारे जो रूल चल रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और उसे हमें कंटिन्यू चलाना है। जो पुराने टाइम से पुरानी संगत ने चलाया, गुरुजी ने चलाया है, उसको हमें कंटिन्यू लेकर चलना है, ठीक है। तो नाचना नहीं है, वो चाहे समाधि दिवस की बात हो चाहे नॉर्मल टाइम हो, आपको सत्संग की मर्यादा को नहीं तोड़ना। और कभी कभार होता है नाचने का, वो गुरुजी नचवाते हैं, ठीक है, नच्चा मैं जदों तू नचावे मेरे माल का, ये वाली बात हो गई। तो हम तभी नाचते हैं जब गुरुजी नचाते हैं। बट कुछ देखा है कि ज़बरदस्ती हुआ हप्पा मचा रखा है जी, कोई मतलब ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है उनके पास, बट फिर भी इन्जॉय करना है। तो इन्जॉय करने के लिए सत्संग नहीं है, इन्जॉय हमारे लिए तो वही है कि भाई बैठ कर ध्यान लगाने को मिल गया, सेवा मिल गई, इससे बड़ा कोई इन्जॉय नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। एंड एक चीज़ ना मैंने ये पढ़ी थी कि गुरुजी के लिए पाठ करो, गुरुजी बोलकर गए थे कि मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी के लिए भी पाठ करा करो, गुरुजी के लिए भी अरदास करो कि गुरुजी भी हमें ब्लेस्ड करते रहें, गुरुजी हमेशा खुश रहे ताकि हमें खुश रखे, और गुरुजी का चेहरा ऐसे ही खिलखिलाता रहे हमेशा, और हमेशा हर जगह टाइम से पहुंचते रहें गुरुजी सबको ब्लेस्ड करने के लिए। बट आप ये मत समझो कि आप गुरुजी के लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो पाठ करके, सिमरन करके, गुरुजी का नाम जप के, क्योंकि गुरु तो ऐसा है, ही इज सुप्रीम पावर, ही डोंट नीड एनीथिंग, ही डोंट नीड योर पाठ पूजा एंड एनीथिंग। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारा सिर्फ प्यार चाहिए। बट अगर हम गुरुजी के लिए जैसे पाठ कर रहे हैं तो गुरुजी वो हमें बूमरिंग होती है, वो रिटर्न बैक जैसे होता है ना, उस तरीके से आपको वो रिटर्न मिल रहा है, वापस आपको मिल रहा है कि तुम मेरे लिए पाठ कर रहे हो, मैं तुम्हें वो वापस दे रहा हूँ, उसका फल तुम्हें वापस दे रहा हूँ। जो पूरी जी सगल को दे दान साहिब मेरा मेहरबान। तो साढ़े गुरुजी इन्हें मेहरबान ने, वो गुरुजी वो समुद्र है जो सबको बूंदे बांटता है। तो गुरुजी दुनिया को नाम दान देते हैं, गुरुजी सबको पाठ करने की ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। तुम उनके लिए क्या पाठ करोगे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ टाइम दे सकते हैं, हम उनको सिर्फ प्यार दे सकते हैं। एंड
ऐसी गलतफहमी अपने दिल में मत लाना कि हमने ओहो गुरुजी के लिए पाठ करके आए हैं जी, गुरुजी के लिए पाठ करा, ऐसा कुछ नहीं है, उनको नहीं ज़रूरत। जो करोगे, जितना करोगे आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। आप अगर बुरा काम कर रहे हो तो आपको वो बुरी तरीके से बहुत डबल ट्रिपल होकर मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर अच्छे काम कर रहे हो, गुरुजी के लिए नाम जप रहे हो, गुरुजी की चैंटिंग कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, वो भी आपको रिटर्न मिलेगा अच्छे कर्मों के थ्रू। आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपके हार्ड वर्क के, ठीक है। हार्ड वर्क के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इफ़ यू आर डूइंग नथिंग तो आपको भी कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज होते रहो कि अरे भाई मैंने तो इतने पाठ करा, इतना सिमरन करा, मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा। अरे तुमने कर्म नहीं करे, कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यही बात है कि गुरुजी कहीं भी नहीं गए हुए, हमारे साथ हैं हमेशा। और समाधि दिवस पे मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है वो कहाँ से किसने करा मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, बाकी संगत ने मुझे बताया, तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि संगत के लिए आप प्लीज़ डांस मत करो, इस महीने में बिल्कुल मत करो। तो ऐसा ये महीना कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि हम नहीं मानते कि गुरुजी कहीं गए हैं, है ना। बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं पुरानी संगत के इस महीने के साथ। उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये टाइम बहुत ही वीक है, बहुत ही ज़्यादा रोने वाला, टूटने वाला टाइम है। बट वो जब आप अगर वो पुरानी यादों की तरफ जाओगे ना, तब की बात मैं कर रहा हूँ। बट अगर वो रियलाइज़ करेंगे कि उस टाइम पे तो गुरुजी गए थे, बट आज तो गुरुजी हमारे पास हैं, तो हमें रोना नहीं चाहिए। तो रोना नहीं है, गुरुजी के लिए पाठ करो, जो आपको रिटर्न बैक होगा। और बस जितना हो सके मंत्र जाप करोगे उतना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ये इस वाले महीने में 31 मई या मई का जो महीना होता है, मई में गुरुजी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर गुरुजी नहीं है, गुरुजी चले गए, तो गुरुजी ब्लेसिंग्स कैसे दे रहे हैं ना। ये वाला मेंशन करा गया है महीना ज़रूरी, स्पेशली कि इसमें जितना ज़्यादा तुम पाठ करोगे, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं बैठे हुए, अभी भी देखो वीडियो में बैठे हैं, और अभी भी इतनी पावर है गुरुजी के अंदर कि आपको इतनी देर तक पूरा सत्संग सुनवा दिया। तो ये गुरुजी की वडियाई है, जो कितना भी करो, कैसे भी करो, ख़त्म नहीं होने वाली। एंड इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो सॉरी। मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और अगर कुछ भी बुरा लगा तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं उसके ऊपर बात करूँ या पॉइंट्स को क्लियर कर सकूँ। एंड गुरुजी से रिलेटेड, समाधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप ज़रूर पूछो। पॉसिबल होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और बस हम मंत्र जाप कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड not because of this month, because every month, every day, every time, every minute mantra jap is very important for us. So let's chant ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कम ऑन, रिपीट विथ मी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे हुए प्यारे से लक्की से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बाय बाय।